आचार्य संगति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जैन आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि पानी की संगति से धरती हरी भरी हो जाती है और संत की वाणी के प्रभाव से यह श्रावक का जीवन भी हरा भरा हो जाता है। परिवार में रहते हैं तो जीवन पतझड़ हो जाता है। दिन भर सोचते रहते हैं, जितना इकट्ठा किया है पतझड़ की तरह झड़ता चला जाता है, बैलेंस खत्म हो जाता है। और साधु की संगति में आ जाते हैं, बैलेंस फिर बढ़ जाता है, फिर पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। तो जीवन में अच्छी जगह बैठिए, संगत कीजिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। जीवन में कोई भी कष्ट आए, परेशानी आए, साधु की संगति में जाके बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, आंखें बंद करके बैठ जाओ। ये सोचो कि जीवन में जो गया है साधु की संगति से ही आएगा, बाकी और कहीं से आने वाला नहीं है। ग्राहक दुकान के सामान को देख करके आता है और पुण्य साधु के साथ बैठते ही अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो ये कितना बड़ा पुण्य है कि आज आपको साधु के पास बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संसार में लोग पैसा देकर के किसी के साथ बैठ सकते हैं, पैसा देकर के किसी के साथ फोटो खिंचवा देते हैं, हीरो के साथ खिंचा लो, नेता के साथ खिंचा लो, पैसा देके कुछ भी कर सकते हो। एक साधु के साथ यदि फोटो खींचता है तो पुण्य के प्रभाव से ही खींचता है। पुण्य अगर प्रबल होगा तो ही आपका साधु के साथ फोटो। और एक बार साधु के साथ फोटो आ जाए तो जब जब हम अपना फोटो देखते हैं तो आपके फोटो के साथ साथ साधु का फोटो दिखाई देता है। और अगर आपके फोटो के साथ साधु का फोटो दिखने लगे, एक दिन ऐसा आता है कि आपके फोटो में भी साधु जैसी झलक दिखने लगती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि मम्मी और बेटी साथ बैठी हो तो क्या कहते हो आप कि ये बेटी मम्मी जैसी दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से जो श्रावक साधु के साथ फोटो खिंचा लेता है, फिर उसे सामान्य व्यक्ति कह के नहीं पुकारा जाता है, उसे साधु का भक्त कह के पुकारा जाता है। इतना बड़ा सम्मान पा लेता है, सोचो। तो जैन आचार्य कहते हैं साथ में रहने का जीवन का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ रहो तो लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, और बुरे लोगों के साथ रहोगे, कितने भी अच्छे रहो फिर भी लोग तुम्हें बुरे कहेंगे। हम कभी शराब नहीं पीते हैं, लेकिन शराबी के साथ रहोगे तो लोग तुम्हें शराबी कहेंगे। यदि हम गलत हैं, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, लोग तुम्हें अच्छा इंसान कहेंगे कि इसके जीवन में कितना सुधार आ गया, बताओ, ये तो महाराज जी के साथ बैठा है, जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ये जीवन का सूत्र है। यहाँ जो मई का महीना चल रहा है ये 5वां नंबर है, क्योंकि 2025 का 5वां महीना है। और 5वां महीना क्या कहता है कि अपने जीवन में पंच लगाओ। किसका पंच लगाओ? पंच परमिष्टि का पंच लगाओ, और ऐसा पंच लगाओ कि ये पंच तुम्हें पंच परावर्तन से मुक्ति दिला करके पंचम गति की यात्रा करा दे। ऐसा पंच लगाओ, ऐसी सील लगाओ कि वो सील अमिट हो जाए। तो मई का महीना है, इस मई के महीने में श्रुत पंचमी का महापर्व आता है। इस मई के महीने में बौद्धों की बुद्ध पूर्णिमा आती है। इस मई के महीने में लेबर डे आता है। एक तारीख होती है, कहते आज 1 मई है, आज मजदूर का दिन है। तो ये 5 नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बुध का माना जाता है, बुद्धि का कारक है। तो बुद्धि कब चलती है? जब अपने साथ पंच परमिष्टि का आशीर्वाद चलता है, दिमाग काम करता है। सुबह उठते ही जो पंच नमस्कार मंत्र का पाठ कर लेता है, पंच नमस्कार मंत्र को ध्यान पूर्वक 9 बार पढ़ लेता है, तो उसकी बुद्धि अपने आप काम करती है। तो जीवन में
अच्छी संगति के साथ रहो। तो सबसे पहली संगति उठते ही नमोकार के साथ करो। सबसे पहले नमोकार मेरे साथ चलने वाला है। उसके बाद मंदिर जाते ही अपनी संगति भक्तामर के साथ करो, और कोई दिगंबर साधु मिल जाए फिर उसके बाद संगति साधु के साथ करो। साधु के साथ की संगति आपके जीवन को सदगति की ओर ले जाती है। बाकी तो दुर्गति की यात्रा कर ही रहे हैं, कोई किसी का होने वाला नहीं है। बीमार होते हो तो लोग तुमको अस्पताल में पटक देते हैं, डॉक्टर के हवाले कर देते हैं, कहते भैया मुझे टाइम नहीं है, तबीयत कुछ ठीक ना हो तो फोन लगा देना। ऐसी स्थिति है, क्योंकि व्यक्ति की तबीयत दवाई से ठीक नहीं होती है, अपने लोग बैठते हैं तब उसकी तबीयत ठीक होती है। ऐसे ही जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है, कौन सी तबीयत, संसार की परेशानी की से तबीयत खराब होती है, उस समय साधु के साथ बैठते हो तो तबीयत अपने आप ठीक हो जाती है, मन अपने आप आनंदित हो जाता है, लगता है अब मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। इसलिए जीवन में बी पॉजिटिव, अच्छे लोगों की संगति करो। पानी के साथ रहोगे तो गला तृप्त हो जाएगा, प्यास बुझ जाएगी, और संत की वाणी के साथ रहोगे तो जन्म जरा मृत्यु की जो प्यास अपने अंदर छाई हुई है, प्यास अपने आप बुझ सकती है और आत्मा का कल्याण हो सकता है।